चाहे कृष्ण कहो या राम, दो ही नाम कैसे हैं मंजूर। आप राम कहो चाहे कृष्ण कहो, गल देखो है। तो सूत जी महाराज शौनकारी ऋषि की स्नान करते ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना की थी। सूत जी आगे लगे कि हे ऋषियों, मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास जी, और उन्हें भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या है कि जीव का मन जिहड़ा किसी न किसी तरह मन राम और कृष्ण के चरने रखी लगी है। इस वजह से भागवत की रचना की थी। और आज कथा की सुनने भागवत साड़ा भी सुनने का मूल प्रयोजन ये होगा कि मन जो हमारा है वो भगवान की ओर लग जाए, राम कृष्ण के चरणों में हमारा मन लग जाए। इसलिए तो हम भागवत सुनते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये जो आपने 6 प्रश्न किए और मैंने इन 6 प्रश्नों का समाधान किया, और यही जो 6 प्रश्न जो आपने किए, यही प्रश्न तो राजा परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से किए थे। और भगवान सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा सुनाई है। इन्हीं 6 प्रश्नों के बीच में कथा है। इसलिए मैं कोई अपने से नहीं सुना रहा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव से जो वेद व्यास जी ने जिनको अपने पुत्र को भागवत सुनाई, और जो मैंने उनके मुख से भागवत सुनी, वही आप लोगों में भागवत सुना रहा हूं। देखिए भारत का संत जब भी कोई प्रवचन करता है, संत महात्मा कभी ये नहीं कहते कि मैं अपने से सुना रहा हूं। अपने से कोई बात होगी वो इधर उधर की बात सुना सकता है, पर जब भगवान की चर्चा जो है, कोई भी प्रवचन करेगा, संत महात्मा कोई कथा सुनाएगा, तो किसी न किसी ग्रंथ को माध्यम बना कर कथा सुनाएगा। ये रामायण में लिखा है, ये भागवत में लिखा है, ये शिव पुराण में लिखा है। तो सूत जी कहते हैं कि जो मैंने अपने गुरुदेव से जो भागवत सुनी है, सुखदेव जी ने उनसे जो भागवत सुनी है, वही मैं आपको सुना रहा हूं। इसलिए हे ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं। इनकी कृपा से मैं आपको ये भगवान की चर्चा सुना रहा हूं। तो ऋषियों ने पूछा, महाराज आपके गुरुदेव जो हैं व्यास जी हैं, आप उनके शिष्य हैं, और व्यास जी के ये किनके पुत्र थे? जरा व्यास जी के बारे में आप थोड़ा हमें जरूर बताएं। तो उन ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। कहा ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और देखिए कहते हैं ऋषियों, भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी। ध्यान दीजिए, नारायण के पुत्र को हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ के ही पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पराशर मुनि हुए, और पराशर जी के ही पुत्र जो हुए कौन? महर्षि पराशर मुनि के पुत्र हुए भगवान वेद व्यास, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन, जिन्होंने वेदों की रचना की। व्यास जी इनका जन्म कैसे होगा, ये कथा उसको सुनाएंगे तो कथा तो छूट जाएगी। इसलिए भागवत में थोड़ा कुछ कथाओं को संक्षेप में सुनाना पड़ता है। पराशर मुनि, जिनके पिता और जिनकी माता सत्यवती, जिनको मत्स्यगंध्या कहा था। मत्स्यगंध्या एक मछली मलाह की जगह, तो उनका आगे नाम सत्यवती नाम से विख्यात हुई। और सत्यवती यही कहते हैं, जब व्यास जी का जन्म हुआ तो इनकी माता जब व्यास जी जब वन की ओर जाने लगे ना, तो इनकी माता जो सत्यवती थी ना,
वो रोने लगी, बेटा अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो कहते हैं व्यास जी ने उस समय कहा, माँ याद करना, जब भी तुम अपने पुत्र को याद करोगी, जो भी तुम याद करेगी, तेरा पुत्र उस समय तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वही कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की और इन ग्रंथों की रचना की, और उन्हीं वेद व्यास जी के पुत्र, व्यास जी के पुत्र कौन? शुकदेव मुनि हुए, जिन्होंने भागवत की रचना की और अपने पुत्र शुकदेव जी को भागवत सुनाए। तो ऋषि ने पूछा, महाराज शुकदेव जी महाराज के बारे में हमने सुना है कि उन्होंने तो 12 साल तक मां के गर्भ में वास किया, 12 साल माता के गर्भ में वास किया। और कौन है जिन्हें इतनी देर तक मां के गर्भ में वास किया? जरा आ सुनना चाहते हैं, ये गल सुनी है। सूत जी महाराज आखन ऋषियों बड़ा सुंदर प्रश्न किया। मैं भी जानता हा कि जिस भगवान शुकदेव जी ने ये राजा परीक्षित की कथा सुनाई है, अपने पिता वेद व्यास को सुनी दी, उस वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी का जन्म किन्ने होया? तो कौन है जिन्हें मां के गर्भ में 12 साल की गर्भ में वास करना पिया? तो सूत जी महाराज शौनक का ऋषि की कथा सुना कर, ऋषियों भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव मुनि जन्म लेने को पहले एक गोलोक धाम में वास कर दिया। एक बारी किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा तुम, मैं चाहती हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के भागवत धर्म का जन जन प्रचार करना। पर शुकदेव जी ने कहा, मां मुझे मृत्यु लोक में जाने के लिए मत कहो, क्योंकि मृत्यु लोक में जो भी जीव जाता है, भगवान की माया बड़ी विचित्र है। आखिर माया भगवान की बड़ी विचित्र है, भगवान की माया को बचना जरा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माया के जाल में बड़े बड़े उस माया के जाले फसी है। पर किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा मैं, मेरा आशीर्वाद है कि भगवान की माया का असर तुम पर नहीं होगा, भगवान की माया का असर सिर पर नहीं होगा। तो वही शुकदेव जी महाराज किशोरी राधा रानी ने 8वीं पर मृत्यु लोक में आए बंधु, और मृत्यु लोक में जिसने आए एक पक्षी के गर्भ में, कहते हैं कि शुकी शुक होता पोता और शुकी पोती के गर्भ में जिंदा आया, जन्म नहीं होया, और अंडे के रूप में शुकदेव जी एक अंडा जाई है, अंडे के रूप में प्रकट होए, क्योंकि शुकी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट, इसलिए उसको शुकदेव जी कहते हैं। शुकदेव जी जो हैं अंडे के रूप में बड़े थे, पर इधर नारद जी को पता चला, नारद जी पता लगा कि शुकदेव जी को लोग धाम बिचू आए और इनका जन्म होना चाहिए। देखो नारद बड़े विचित्र संत हैं बंधुओं। नारद जी कैसे संत न, नारद तुसी आखदे बोले नारम ज्ञानम दधाति इति नारदा, जेड़ा किसी की ज्ञान दिया वो नारद, जो किसी को ज्ञान दिया उसे नारद कहते हैं। नारम ज्ञान दधाति इति नारदा, और जहां नारम अज्ञानम दति खंडति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे उसको नारद कहते हैं। नारद वो समझते हैं। नारद का अर्थ एक और भी है, नारद कहते हैं जिसकी बात परमात्मा भी रद्द नहीं कर सकते, जो गल भगवान भी रद्द नहीं कर रहे, कोई ऐसी तो कथा नहीं दसी सकते जिसी नारद ने आशीर्वाद दिता भेजा भगवान को भी दर्शन जरूर देकर। नारद जैसे संत की कृपा हुई है, जब भगवान दर्शन दे, भगवान का दर्शन ही
क्योंकि नारद ने जिसको भी एक बार ज्ञान की कंठी जिसके गले में ज्ञान की कंठी बांध दी तो समझ लो उसकी रिजर्वेशन 100% कंफर्म है। उसे भगवान से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। परमात्मा भी जिसकी बात रद्द नहीं करते वो नारद है। आप अनेक कथों में देखिए भगवान नारद ने आप रामचरितमानस में देखिए भगवान नारद ने भगवान को शाप दिया कि आपको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद, भगवान को नारद की बात पूरी करने के लिए भगवान धरती पर अवतार। और देखिए भगवान कहते हैं मम इच्छा, मेरी इच्छा से सब कुछ होता है। नारद भगवान का मन ही तो नारद है। हाँ ये बात लग गया कि नारद में कुछ एक विशेषता कुछ और भी है। वो क्या है पता? ये लोग आजकल ज्यादा नारद को समझते हैं। जेड़ा कोई इधर उधर की गल करे ना तो लोग आदे सबको नारद मुनि है। पर बंदो नारद खाली ये कोई ये नहीं है कि इधर उधर की जी कोई लड़ाई होता आजकल कलयुगी नारद की बनी दे। पर नारद विच ये विशेषता नहीं। नारद दे विच ते साडे विच बड़ा अंतर है। जेडे अज दे नारद मुनि ना वो घरे दे लोगों जाइए घर उजाड़ी होंदे हैं। पर नारद मुनि किसी का घर नहीं वड़दे। नारद मुनि विच जे किसी का झगड़ा भी कराते ना नारद विच मन्निया भी विशेषता है ताकि लोग आगे नारद मुनि है कि जोड़ा कदे आप जिस घर विच कदे दोने जी का झगड़ा नहीं होएगा वै ते नारद मुनि आई है उस घर विच ते उस दिन झगड़ा दोने का कन्फर्म है। उस दिन झगड़ा कन्फर्म है। बच्चा लोग शोर नहीं बचा, आवाज पीछे जाने बिल्कुल। और नारद जो हैं नारद जी ने विचार किया कि भगवान सुखदेव जी का प्राकट होना चाहिए। और प्राकट किने में चलो कुछ लीला करनी है। नारद जी की लीला है, नारद लीला करते। नारद ने क्या किया सोचिया कि भगवान लक्ष्मी और नारायण ने झगड़ा कराई चुके था पर बच्चे का कौन है? शिव जी और पार्वती बच्चे। नारद ने सोचा चलो आज मां पार्वती को चलने। कहते पार्वती मैया ने जो लिखा नारद जी आए ना भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शन। नारद जी ने दर्शन करिए पार्वती माता बड़ी प्रसन्न हुई। देखो पार्वती ने तो बड़ा स्वागत किया आइए गुरुदेव क्योंकि नारद जी ने ना पार्वती माता दे के ना गुरुदेव मां को गुरु मानती है। जानते क्यों? आप पार्वती रामचरितमानस को सुनेंगे ना कथा। जब पार्वती मैया का जन्म हुआ तो पार्वती को तपस्या के लिए किसने भेजा था? नारद जी ने तो भेजा था। नारद के कहने पर तो उनके पिताजी ने तपस्या करने के लिए भेजा। नारद जी ने तो उनको पर्वताज हिमाचल को कहा था कि आपकी पुत्री के जो है इसको कहे तपस्या करें। भगवान शिव को अगर पति रूप में प्राप्त करना चाहती है तो नारद जी के कहने में पार्वती मैया ने कठिन तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी। इसलिए नारद जी को वो गुरु मानती है। नारद जी जो लाए थे बड़ा स्वागत किया। और नारद जी आखिर गुरुदेव आज बड़ी देर दे बाद थोड़े दर्शन होए। नारद जी आखिर माता जी देखो आजकल भी आना जाना संसार में बिल्कुल बंद करी हुए। नारद जी की वो गुरु मंदी है पर नारद जी ने ना मां पार्वती की मां क्यों कहते हैं कि एक तो वो जगत की मां है, जगत जननी है और दूसरा संतों का वैसे भी एक स्वभाव होता है कि संत जो भी स्त्री हो कोई भी हो स्त्री सबको मां के रूप में देखते हैं। पर हमारे यहाँ इतना नहीं पर आप कभी दक्षिण भारत में चले जाए बाहर संत महात्मा लोग छोटी सी बच्ची भी होगी ना छोटी सी कन्या होगी तो उसको भी कहेंगे मां क्या हो छोटी मां बड़ी मां। तो नारद जी ने कहा माता आजकल मैंने आना जाना सब संसार में बंद कर दिया क्योंकि संसार में अब सच्चा प्रेम नहीं रहा। दुनिया में सब लोग बनावटी करते हैं।
पर इशारा किस तरफ कर रही है? कलयुग की ओर। कलयुग विच दुनिया लोग जिहड़े ना बनावटी लोग सब दिखावा करने वाले होंगे, पर मां पार्वती ने आख्या गुरुदेव एक गल दसां, संसार की गल नहीं करनी, पर मैं अपनी गल करनी है। मेरे पति देव अज भी साडा आपस विच इन्ना प्रेम है कि कोई भी गल मेरे पति देव मेरे को कोई गल छिपाते नहीं। इथों तक कि गोपनीयम 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 प्रतनतः कहते हैं कि कुछ ऐसी गल्लां भी होंदियां जिहड़ियां गल्लां छुपाने नहीं, पर मेरे पति देव भी नहीं छुपाते। गोपनीय कैसे? जैसे कोई गुरु मंत्र है, देखो गोपनीय कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल गुप्त रखनी चाहिए। गुरु मंत्र भी जो है वो भी गोपनीय होता है, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। और दूसरा, भगवान का कभी दर्शन हो जाए, अगर आपको किसी को भगवान का कभी भक्ति करते करते प्रभु का दर्शन हो जाए, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए, वो भी गोपनीय है। पर पार्वती कहती है मेरे पति देव तो मुझे सब कुछ बता देते हैं। गुरुदेव मिगी वाली दस्यो कि देवी आज भी आप जाइए समाधि में बैठे रहा, आज मेरे इष्ट मेरे राम जी का मुझे दर्शन हुआ, आज मैंने राघवेंद्र प्रभु का दर्शन किया, आज मैंने कृष्ण का दर्शन किया, आज मैंने वामन भगवान का दर्शन किया। सब कुछ आकर के मुझे बता देते हैं कि समाधि में आज मुझे प्रभु का दर्शन हुआ। इन्ना प्रेम है, और प्रेम जिथे है उथे कोई गल छुपानी भी नहीं चाहिए। ते नारद जी आखा रे मां बड़ी अच्छी गल है, इन्हें प्रेम बना रहना चाहिए। पर एक गल नारद ने सोचिया कि ये दा समय लड़ाई लड़ने का। नारद ने आखा रे माता एक गल दसो, भगवान ने तुझे हर गल दसी होनी है। आखरी हाँ, तो फिर क्या ये भी गल दसी होनी है कि शंकर भगवान जिहड़े ना उनके गले विच एक मुंडमाला है, ते क्या उस मुंडमाला दे बारे दस्या उन्हें कदे कि मुंडमाला जिहड़ी है ना गले विच जिहड़ी माला जिहड़ी है वो परोई दी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ जो लएगा लाखी। पार्वती माता बेचारी चुप हुई, नहीं बोली। आखिर माता की गल हुई? पार्वती मैया आखी महाराज ਉਹਦੇ बारे में तो कदे उन्हें ना दसिया ते ना मैं कदे पूछया। नारद जी आखरे मां इतनी बड़ी गल भगवान ने तुहाडे कोल छुपाई रखी, इतनी बड़ी गल। और जानते हो माता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੋਲੀਆਂ। ਪਾਰਵਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आखरे माता भगवान शंकर ने जेरे गले विच जिहड़ियां ना मुंडियां ना पर मैं सुनेदा है, बाकी ते मिगी नहीं पता नहीं है। आखरे उस मुंडियां कन्ने भगवान इन्ना प्रेम करदे ना, जदों समाधि विच बैठे होंदे ते कोदा ध्यान करदे ना। पार्वती आखरे मेरे को ते मेरा ध्यान करदे, मैं आदे देवी मैं तेरा का चिंतन करदे रहूंगा। नारद जी आखरे नारायण नारायण। माता भगवान समाधि विच बैठे रहते थे, उस मुंडमाला का चिंतन करते, वो बड़ा प्रेम उहदे कन्नै करदे, पर मुंडियां कोदियां ना पता सुने दा कि वो स्त्री दी माता दी मुंडियां जो ले गल आखी दे। पार्वती माता आखरी महाराज तुस आखना की चाहते हो? थोड़ा आखने का भाव की? आखिर माता नारायण नारायण और तो कुछ नहीं जानता, पर इन्ना का जानना। पर ज्यादा जानकारी लेनी है तो भगवान भोलेनाथ आउगन ते उन्हें पूछी लाओ, वो तो शुरू कर। बाकी नारद जी इन्नी के लाई है गल लाई है, सोचा दे बस शुरुआत करी नहीं ते आसे आसे हुण कम पकी बोलांगे। चलो नारद जी नारायण नारायण करते करते चलिए। पार्वती मैया ने सोचा आज आउंदे आउंदे के क्लास लैनी है। नारद जी चलिए, भगवान शिव कैलाश पर्वत बैठे थे, भोलेनाथ शंकर जी ने लिखा नारद जी आए ना।
भगवान भोलेनाथ नारद जी ने जाइए प्रणाम किया। भगवान पूछ लगे नारद जी कुदरा वाला है जानते सब कुछ ना, पर फिर भी पूछ रहे। नारद जी आकर हे भोलेनाथ आप तो सब जानते हैं। आज बड़ी देर की इच्छा ही मैं पार्वती मैया के मैं मिली आया, मां के मैं मिलने की इच्छा है। शंकर भगवान समझिए ये पार्वती के मैं मिली आया क्योंकि मेरा और पार्वती का कदे झगड़ा नहीं होया। ये नारद मुनि का आज फेरा पे गया तो समझ लो आज मेरा और पार्वती का झगड़ा कन्फर्म है, क्योंकि नारद जी जिस घर में कदे दोनों जी का झगड़ा नहीं हो रहा, नारद जी आई उस दिन झगड़ा कन्फर्म है। भगवान शंकर बड़े मुस्कुराए, आखिरी बाबा माता उसे याद करा दी, आखिरी लगन तो मैं खुद जल्दी आऊं। भगवान असल मुस्कुराए, आखिरी नारद जिस घर का फेरा तू पाई है तो घर वाली याद नहीं कर, जरूर याद करा दी। नारद जी नारायण नारायण चले। भगवान शंकर आए देखा पार्वती मैया बड़ी उदास बैठी, पूछने के लिए क्या हुआ। पार्वती मैया जाइए पूछा, कोई गल नहीं कर, पूछने के लिए गल की है क्यों नाराज है। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आप तो अंदर से भी काले हो बाहर से भी काले। शंकर भगवान आखा जी कि गल आखी अंदरा काला कौन का पता जेड़ा कुछ किन्ने छल कपट करदा। आखा जी तुसीं मेरे गल छल कपट नहीं करदा, मिगी तुस आखदे हो कि पार्वती में तेरे कन्ने सच्चा प्रेम करना और अज तक तेरे कोलों कोई भी गल मैं छुपाई नहीं रखी, पर तुसीं एडी वड्डी गल छुपाई रखी। केड़ी गल आखा जी जेड़ी थोड़े गले विच मुंड माला पाई ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। शंकर भगवान आखा दे देवी तू मेरी पूछया कि नहीं ते ना मैं कदे मौका मिलिया तू दसिया। आखा जी गुरुदेव मेरे आए, बड़ी गुरुदेव की बड़ी कृपा, मेरे गुरुदेव आए तो उन्हें मेरी अखां खोलियां। भगवान आखा दे लगा कुछ ज्यादा का खोली है, चलो खोली गया तो मैं सुन ला देवी। भगवान शंकर आखा दे पार्वती ये जी मुंड माला जी मैं पाई दी गले एक जिहड़े मुंडन, पर हे पार्वती ये किसी और के नहीं, ये सारे तुम्हारे ही मुंड मेरे इस माला में मैंने पिरो कर रखे। पार्वती ने कहा मेरे मुंड? बोले हाँ पार्वती तुम जगदम्बा हो, तुम वो शक्ति हो, आदि शक्ति हो, आदि शक्ति जगदम्बा हो, भगवती हो। हे पार्वती तुम्हारे अनेक जन्म हुए, तुमने अनेक बार तुम्हें धरती पर आना पड़ा। आप देवी भागवत को पढ़े तो मां भगवती ने कितनी बार राक्षस को मारने के लिए बार बार आना पड़ा। जब बड़े बड़े राक्षस लोग भी देवताओं से नहीं बढ़ते थे तो भगवती का जब देवताओं ने आह्वान किया तो भगवती को आना पड़ा, चाहे वो मधुकैट हो, है शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, बड़े बड़े राक्षसों का भगवती को जो है धरती पर आना पड़ा। भगवान ने कहा पार्वती तुम अनेक बार धरती पर आते हो, अनेक तुम्हारे रूप हैं और हर बार मैं तुमसे इतना ही प्रेम करता था जितना आज करता हूं। और हे पार्वती पिछले जब तुम दक्ष की कन्या बनी सती के रूप में, जब तुम्हारा जन्म होगा तुम्हें मुझे पति रूप में प्राप्त किया। कृष्ण अवतार का आज नहीं है, मैं को के पता कोड़ी आज नहीं बनाई दे। भगवान ने कहा देवी पिछले अवतार विच जो पिछले जन्म में तू सती से तो पिता ने अपने यज्ञ में बिना बुलाए दे मेरे मना करने में तू चली गई, अपने शरीर का परित्याग करी हुई, पर उस बार से मुझे मौका नहीं मिला। पर हे पार्वती तुम्हारे अनेक जन्म हुए, तुम अनेक बार धरती पर आई, इसलिए ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं।
पर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਦੇ इन्ना प्रेम करना। पर पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, पर एक बात मुझे बताओ कि मुझे बार बार क्यों आना पड़ता है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता फिर मुझे, पर आपका कभी जन्म नहीं होता, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता। शंकर भगवान कदे मेरा जन्म इस वास्ते नहीं होता, ना मेरा जन्म होता ना मेरी मृत्यु होती, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मैंने अमर कथा का रसपान किया है। तो पार्वती आकर अमर कथा सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, मां पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए बोले ठीक है पार्वती, उन तो अमर कथा सुनाना चल। पार्वती के लिए कुछ चलिए अमरनाथ, अमरनाथ में पार्वती बैठाया, शंकर भगवान लगे देखने उनसे कथा सुनानी है जिससे हर साल अस लोग अमरनाथ बाबा बर्फानी का दर्शन करने जाते हैं। और उससे देखो सुखदेव जी अंडे के रूप में पे दे, पर वो जी शुद्धि ही वो उस जंगल की शरीर चली, पर अंडा उठा पेदा। इधर भगवान शंकर पार्वती लगे कथा सुनान के देवी मैं तुझे अमर लगा कथा सुना, पर क्या नहीं सुनी। पार्वती को भगवान शंकर जैसे ही अमर कथा सुनाने लगे, और इतने देर वो अंडा जो अंडा था, अंडे के रूप में सुखदेव जी थे, और वो अंडा फूटा और उसी में से सुखदेव जी का प्राकट हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी का प्राकट हुआ, और जब सुखदेव जी का प्राकट हुआ शुक के रूप में, भगवान शंकर से जैसे पार्वती मैया कथा सुन रही है, इसी तरह सुखदेव जी भी भगवान शंकर जी से कथा सुनने लगे। तो पार्वती से मैया भी कथा सुन रही है, अमर कथा। उन कथा सुनते सुनते भगवान शंकर कथा सुना कर ले, अमर कथा। पार्वती मैया कथा सुना रही, सुखदेव जी भी कथा सुना रहे, और आओ हंस भी रही है, चल रही है अमरनाथ, अमरनाथ चल रही है। शंकर भगवान का दर्शन करिए अपने। भोलेनाथ मां पार्वती की अमर कथा सुना कर दे, और जिस पार्वती करने सुखदेव जी रूप में कथा सुना कर दे। आइए सब लोग मेरे साथ चलते हैं अमरनाथ, शंकर जी का दर्शन कराएं, भोले बाबा का दर्शन कराए हैं, बाबा बर्फानी का दर्शन कराए। भोले शिव शंकर भगवान की। अच्छा जाना चाहते हो? कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ उठाओ। बोले मारे ठंडी बड़ी है, इतना ठंडी बड़ी उतर पड़े बर्फ मेरी नहीं। देखिए कथा में यही होता है, आप भले ही तन से आप कहीं यात्रा नहीं कर सकते, जब कथा में प्रसंग चल रहा हो तो आप मन की यात्रा कर रहे हैं। मन बस मन को ले जाए तो समझो आपकी मानसिक यात्रा होगी, इसलिए मन को ले चले। अब वैसे तन से जो बुजुर्ग हो गए वो तो अमरनाथ कैसे जाएंगे, और चलो तन से नहीं जा सकते, मन से तो जा सकते हैं ना। अपने मन को ले चलो, कहां पर? बाबा बर्फानी का दर्शन कराएंगे। आइए सब लोग मेरे साथ चलते हैं, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा।